शर्मिला, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पर। तो हम अपने 12th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वो कर रहे थे और उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इसकी हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करना, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आएगा आपका एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है वो समझेंगे पहले, फिर उसका डेरिवेटिव। तो देखिए कोई फंक्शन अगर हमें दे रखा है एक्स और वाई की टर्म में, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और एक्स और वाई की टर्म में अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसमें अगर हम एक्स की टर्म सभी टर्म्स को एक साइड सेपरेट कर पाए और वाई की सभी टर्म्स को एक साइड सेपरेट कर पाए, चाहे सब्ट्रैक्ट करके, चाहे डिवाइड करके, चाहे ऐड करके, कुछ भी करके हम अलग अलग टर्म्स निकाल पाए तो वो तो होगा हमारा कौन सा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर हम उनको सेपरेट नहीं कर पाए तो वो कौन सा होगा हमारा, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले, जैसे मान लो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि हम x वाले सभी टर्म्स को एक साइड कर सकते हैं और y वाली टर्म्स को एक साइड। y इधर रख लिया हमने, x को इधर ले गए, क्या आ जाएगा, sin x माइनस एक्स। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया हमारा, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और अगर इस तरह से कोई फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, तो क्या हम इसमें x और y की टर्म्स को सेपरेट कर पाएंगे। यहाँ से अगर हम y को उधर भेजते हैं तो साइन एक्स वाई एंगल में है, अलग नहीं कर सकते। अगर हम साइन को इधर लाए, साइन इनवर्स बन जाएगा, तब x प्लस वाई इनवर्स के अंदर आ जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से हम इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया हमारा, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है, समझ आया। तो जिसमें हम x और y की टर्म्स को सेपरेट कर पाए वो एक्सप्लिसिट फंक्शन और जिसमें हम सेपरेट ना कर पाए वो कौन सा हो गया हमारा, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो 5.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स और इसमें हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। हर एक क्वेश्चन में dy बाई dx फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम है। जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2 तो कांस्टेंट और x का क्या हो गया, इंटू 1 प्लस ये इंटू है मतलब मल्टीप्लाई में है, प्लस 3 इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या बताया था, dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और x का क्या हो गया 1। हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। इसको इधर रख लेते हैं, 3 dy बाई dx इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल टू के उधर चली जाएगी या अदर dy बाई dx के अलावा कोई भी टर्म है उसको इज इक्वल टू के उधर भेज देते हैं। cos x और ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx आ गया कितना, cos x -2 और 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आंसर होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका फिर से वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो 2x का तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3y का 3y का क्या बन जाएगा dy बाई dx
इज इक्वल टू साइन वाई का cos y और y का यहाँ पे एंगल का भी तो करेंगे ना, y का क्या हो जाएगा dy by dx। अब हमें निकालना क्या क्वेश्चन में dy by dx, तो क्या करेंगे dy वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, dy by dx की एक ये टर्म है, ये टर्म है, इसको इधर ले आए तो यहाँ पे हमारे पास 3 dy by dx है और ये टर्म इधर आके माइनस cos y dy by dx ये बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 2 को उधर भेज तो -2 हो जाएगा। dy by dx दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लो। यहाँ पे बचा हमारा 3, यहाँ पे बचा cos y, 3 माइनस cos y इनटू में क्या आ गया dy by dx इज इक्वल टू -2। तो dy by dx हो गया हमारे पास -2, ये टर्म मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू को उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो ये आ गया हमारा dy by dx। समझ आ गया होगा सभी को, बहुत इजी सा है, सिंपल, वही उसी तरीके से करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। थर्ड क्वेश्चन है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ax का x का करना है, a तो एज इट इज x का 1 हो जाएगा प्लस b एज इट इज और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले पावर का करते हैं ना, पावर आगे 2 आगे और पावर में से 1 कम कर दे 2y आ गया, y स्क्वायर का y का भी तो करना है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू cos का क्या होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज। अब एंगल का y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx। सिंपल सा है, क्या बताया आपको, अगर कोई फंक्शन दे रखा है और उसकी पहले पावर है तो पहले पावर का करेंगे, पहले पावर का करते हैं फिर फंक्शन का करते हैं और फिर किसका करते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो एंगल का करते हैं, ये रूल लगाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले x का विद रेस्पेक्ट टू x इसकी पावर का ही किया, हमने कर दिया यहाँ पे x का 1 हो गया। यहाँ पे पहले हमने पावर का किया 2y और y का विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है dy by dx, ऐसे cos का माइनस साइन y और y का क्या हो जाएगा dy by dx। अब dy by dx निकालना है तो इन टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, इधर क्या हमारे पास 2by into dy by dx, ये टर्म इधर आके प्लस साइन y dy by dx इज इक्वल टू a को उधर ले गए माइनस a हो गया, dy by dx दोनों में कॉमन निकाल लो, क्या बच गया 2by प्लस साइन y और इनटू में क्या बचा dy by dx इज इक्वल टू माइनस a, देन dy by dx क्या आ गया माइनस a डिवाइडेड बाय 2by प्लस साइन y, ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो फोर्थ क्वेश्चन है xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y, इसका डेरिवेटिव करना है। तो फिर से वही तरीका लगाना है हमें, एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है और u इंटू वी का कैसे बताया था, u एज इट इज जैसे x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस अब y एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस अब हम करेंगे y स्क्वायर का 2y और y का क्या बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर x और x का 1 प्लस y का dy by dx। अब dy by dx वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो एक तो ये है dy by dx वाली x dy by dx, एक ये हमारे पास प्लस 2y dy by dx और एक ये है ये इधर आके -1 dy by dx हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या बचा, इधर secant स्क्वायर x बच रहा है
और इधर देखो क्या है, y इंटू वन वाई बचेगा, ये उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालो। यहाँ क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2y, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा सेकेंड स्क्वायर x माइनस y। निकालने किसकी वैल्यू है dy बाई डी एक्स, तो इसको इधर रख लेते हैं और ये टर्म मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उधर डिवाइड में हो जाएगी। तो पहले ये लिखो सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो बहुत गर्मी हो रही हुई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x, x का 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है u इंटू वी लगाएंगे, एक बार x एज इट इज, ये हमने एज इट इज, तो y का डिफरेंशिएशन करना है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस, अभी हमने इसको एज इट इज रखा था, इसका डेरिवेटिव किया, अब हम इसको एज इट इज रखेंगे, y को एज इट इज, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर का तो पहले पावर का 2 आगे 2 y में से y की पावर में से 1 कम कर दिया, 2 पावर की 1 पावर आ गई, फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर देखो 100 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 100 कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हमें निकालनी है dy बाई dx की वैल्यू, तो एक ये टर्म है, बाकी जो भी टर्म है जिनके साथ dy बाई dx नहीं है उनको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे, और इनमें से हम कॉमन निकाल लेते। तो यहाँ तो बचा हमारे पास x और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2y, और इसके बाहर हमने कॉमन निकाल लिया dy बाई dx इज इक्वल, इस 2x को इधर ले गए माइनस 2x, और इस y इंटू 1 का मतलब y को इधर लेके गए माइनस y। ये हो गया। यहाँ से हमें निकालनी थी dy बाई dx की वैल्यू, तो जो टर्म मल्टीप्लाई इज इक्वल टू उधर चली जाएगी, और इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो 2x प्लस y बचा, और यहाँ से ये टर्म इधर आके डिवाइड में हुई तो x प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया सभी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे, वही सब का फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। सबसे पहले इस एक्स क्यूब का करेंगे, तो पावर का 3 एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो दो फंक्शन है तो u इंटू वी लगाएंगे, एक बार एक्स स्क्वायर एज इट इज और y का डेरिवेटिव, y का हो जाएगा dy बाई dx प्लस, अब y एज इट इज और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू 1, x का 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है u इंटू वी, एक बार x एज इट इज और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का dy बाई dx प्लस, अब y स्क्वायर एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर और y का dy बाई dx इज इक्वल टू 81 का क्या हो गया 0, कांस्टेंट है। हमें निकालना है dy बाई dx, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, सभी में से dy बाई dx कॉमन निकाल ले, तो यहाँ पे बचा हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ पे बचा प्लस 2xy, मल्टीप्लाई में ही आपस में 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और हमने कॉमन निकाला इसमें से dy बाई dx इज इक्वल टू, उधर 0 है, ये टर्म उधर लेके जाएंगे माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस 2xy हो जाएगा प्लस का 2xy, यही है आपस में मल्टीप्लाई में माइनस 2xy और एक ये टर्म वाई स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म मल्टीप्लाई में घर जाके डिवाइड हो जाएगी तो क्या बच गया हमारे पास dy बाई dx और इस वजह से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं ना सब में से, तो यहाँ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड में आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये था dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 6 तो समझ आ गया होगा सभी को, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इन क्वेश्चंस को करके देखना, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना और अगर हाँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।